इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। मैं ऐसा सोचता है, जैसे बुद्धिज्म बोलता है ईश्वर नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं अल्लाह है, तो इसका प्रमाण क्या है अल्लाह है? मैं क्या देख सकता हूँ? फिर बुद्धिज्म बोलता है कि प्रॉफिट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं जो मोहम्मद है एक वो प्रॉफिट थे। तो ऐसा क्या प्रमाण सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम। जो मोहम्मद प्रॉफिट? जो काल्पनिक बातें है, स्वर्ग नरक या फिर उसके मरने के बाद आपका जन्म नहीं होगा, ये सब बातें काल्पनिक है, उससे मुझे सुकून नहीं मिला। आपको वैसे सुकून इसलिए मिल रहा है कि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को मानकर चल रहे हैं कि जिस आइडियोलॉजी को आपके पेरेंट्स भी मानते थे। दैट्स इट। जी भाई। धन्यवाद। हाँ, अक्षय जी। धन्यवाद मेरे को ऐड करने के लिए। हम्म। हाँ, मैं आपका स्ट्रीम देखता हूँ, जी। तो कभी कभी ये सोचता हूँ जो आप प्रचार करते हैं इस्लाम का, क्या उसको मैं अपनाऊं? मैं कभी कभी सोचता हूँ, फिर कभी सोच आता है ऐसा क्या प्रमाण है जो इस्लाम में सच्चाई है, जो बुद्धिज्म में नहीं है? तो मैं ऐसा सोचता है, जैसे बुद्धिज्म बोलता है ईश्वर नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं अल्लाह है, तो इसका प्रमाण क्या है अल्लाह है? मैं क्या देख सकता हूँ? फिर बुद्धिज्म बोलता है कि प्रॉफिट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं जो मोहम्मद है वो प्रॉफिट थे। तो ऐसा क्या प्रमाण सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम। जो मोहम्मद प्रॉफिट थे? तो और आपके आपके मतलब मैं माफी चाहूंगा, मुझे इस्लाम के तौर तरीके नहीं आता कैसे बोलना चाहिए। अगर मैंने उल्टे सीधे कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो तो मैं यही सोच के आया कि या फिर मानने के लिए मुझे आप इस्लाम कोई अपना है कि मुझे मानना है बस, मैं मानना चाहता हूँ। या फिर मतलब एक एक धर्म को छोड़कर मैं एक दूसरे धर्म के जाऊं, या तो एक है मैं किसी धर्म को ना अपना। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं किसी धर्म को ना अपना। या फिर मैं अगर एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के जाऊं, तो मुझे प्रमाण चाहिए ना दूसरे धर्म में सब कुछ सही है, तो आप तभी मैं अपना। बुद्धिज्म को क्यों मानते हैं या बुद्धा को क्यों मानते हैं? एक तो है कि मैं इस धर्म पे पैदा हुआ था, एक है। एक दूसरा ये है कि मुझे शांति मिलता है जब ठीक। मैं बुद्धिज्म को फॉलो उस करता धर्म में आप हूँ। पैदा हुए, वो तो आपकी चॉइस नहीं थी ना। वो तो ऐसा तो है नहीं कि पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जी मुझे उधर पैदा होना है। हो गए। आप हाँ, इंडिया में पैदा हुए हैं। हाँ जी, और हाँ जी। अगर मान लीजिए आपको आज अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको शहरियत दे दे, सिटीजनशिप दे दे यूएस की, या आपके पास यूके की सिटीजनशिप आ जाए, तो ये मत कहिएगा कि मैं फिर भी इंडिया में ही रहूंगा। आप पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे। हाँ, वो मैं निकलूंगा, क्योंकि वहां पे जाने पे मुझे को फायदा मिलेगा, और वो वहां फायदा पे मुझे जाने में फायदा दिखता है। मिलेगा, हालांकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि पैदा होना कोई अहमियत नहीं रखता है किसी मजहब में या किसी इलाके में। उसमें आपकी अपनी कोई चॉइस और अपना कोई इख्तियार नहीं है। असल चीज ये है कि आप ये देखते हैं कि मुझे फायदा कहां पर है, मुझे इस मुल्क में फायदा है कि उस मुल्क में फायदा है। अच्छा, चूंकि हम दुनिया में जब रहते हैं तो दुनियावी फायदा देखते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी इस दुनिया ही की हद तक ना हो, उस जिंदगी को आगे तक चलना हो, तो फिर हमें वो फायदा देखना है ना कि जो हमें इस दुनिया में भी होगा और उस दुनिया में भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यहां पर आ जाती है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है, या मरने के बाद हमेशा हमेश के लिए मिट्टी में मिल जाना है और आगे कुछ नहीं है। यहां बात आ जाती है। तो अब आप मुझे बताएं कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसमें आपको क्या मिलता है कि क्या मरने के बाद दोबारा जन्म होगा या मरने के बाद जन्म नहीं होगा? नहीं, उसमें उसमें ये टीचिंग्स है, हम्म। जब तुम मरने का समय आएगा, अगर आपका मन शांत है तो आपको तो स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, अगर अच्छा कर्म है। अगर एकदम मतलब कोई विचार ना है, तो स्वर्ग आपको क्या है? नहीं मतलब जन्म मरण से मुक्ति, मतलब स्वर्ग से भी ऊपर, मतलब आपका एक क्या है वो? निर्दिष्ट मतलब मतलब स्वर्ग क्या है, या फिर उसके हम्म। ऊपर की बात कर हाँ, रहे हैं? स्वर्ग आप कह रहे हैं स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग बुद्धा के हिसाब से वहां पे ना दुख है, ना कोई दर्द है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है।
वहां से फिर आपको वापस चलो ठीक है, वो अलग बात है। तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान ये कहता है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके ऊपर ना उनको कोई डर है और ना ही कोई गम है। तो जन्नत का जो डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ कुरान में लिखा है वही स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन है आपके यहाँ। सिर्फ इतना फर्क है कि जन्नत परमानेंट है और आप ये कहते हैं कि स्वर्ग परमानेंट नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं कि स्वर्ग में एक आदमी चला गया और आप ये कहते हैं कि वहां उसको कोई डर नहीं होगा, तो क्या इस बात का भी डर नहीं होगा कि स्वर्ग एक दिन खत्म हो जाएगी और मुझे वापस उसी साइकिल में जाना है? ये डर तो है। नहीं, वो तो है, वो तो बहुत लंबा जीवन होगा। चाहे लेकिन जितना बात लंबा मेरा जीवन ये हो, है, वो तो चाहे जितना लंबा नहीं, जीवन हो, एक आदमी 100 साल जीता है तो उसको हमेशा ये बात रहती है उसके जहन में कि भाई मैं कभी भी जा सकता हूं। हाँ, आपकी बातें सही है, लेकिन ये सब चीजें काल्पनिक है ना मैंने नहीं तो अगर ये सारी चीजें काल्पनिक हैं तो मुझे एक बात बताएं कि इन अफसानवी बातों पर, इन काल्पनिक बातों से आपको सुकून कैसे मिला? आप तो ये कहते हैं कि एक मरने के वक्त एक आदमी को अगर शांति मिली है तो स्वर्ग में भी जा सकता है, तो काल्पनिक बातों से स्वर्ग में कैसे जाएगा? नहीं, जो काल्पनिक बातें है, स्वर्ग नरक या फिर उसके मरने के बाद आपका जन्म नहीं होगा, ये सब बातें काल्पनिक है, उससे मुझे सुकून नहीं मिला। एक मुझे मिनट रुकिए, सुकून क्या मेरी आवाज सही नहीं है क्या भाई? बार बार आपकी ये आवाज सही है, इनकी तरफ से इको आ रही है, तो मैं इनको बार बार इसलिए म्यूट कर दे रहा हूँ जब आप अच्छा बोल अच्छा रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो अच्छा अक्षय जी भाई, भाई। अगर आपने यूट्यूब चलाया है तो उसको बंद कर दीजिए दूसरे टैब में। अच्छा, एक मिनट। अच्छा हजरत, ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है तो जीवन मरण का तो सिस्टम है ही है। नहीं, इस एतबार मैं से ये नहीं, मैं पहले मुफ्ती साहब का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो मैं इसलिए मुझे सुकून नहीं मिला कि मुझे ये सब काल्पनिक चीज है, स्वर्ग नरक, ये सब चीजों से मुझे सुकून नहीं मिला। बुद्धा के इस जीवन में आपको कैसे जीना है वो फॉलो करने से मुझे सुकून मिला, इसलिए मैं हूँ। लेकिन मैं जब इस्लाम में जाऊंगा, आप मुझे बोलोगे मुझे अच्छा एक दिन बात मिलेगा। बताएं, ये कैसे पता चला कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उन पर चलने से सुकून मिलता है? एक आदमी, मैं एक मिसाल देता हूं, ठीक है? सुकून जो है ना, सुकून मिलना, ये कोई दलील नहीं है किसी चीज के हक या ट्रू होने की। उसकी एक मिसाल देता हूं। मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, नौजवानों का ब्रेन वॉश कर दिया और उनके हाथ में हथियार थमा दिए कि दूसरों को कत्ल करें। या एक गैंग है, ड्रगिस्ट हैं, ठीक है? मैक्सिको में और साउथ अमेरिका में बड़े बड़े गैंग्स हैं और वेनेजुएला में बाकायदा एक गैंग मेंबर ने कई कई सौ कत्ल किए होते हैं और वो मुकम्मल ब्रेन वॉश होते हैं। उनको सुकून ही मिलता है कत्ल करने में। सीरियल किलर को सुकून मिलता है जब तक कि वो कत्ल करता रहता है, कत्ल नहीं करता तो बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। तो क्या सुकून मिलना उसके काम के हक होने और उसके काम के सच्चा होने की दलील है? नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया, अगर वो सच है तो वो तो सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन डियरफॉर सुकून मिलना ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, मतलब मैं आपको सुकून इसलिए मिल रहा है कि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को मानकर चल रहे हैं कि जिस आइडियोलॉजी को आपके पेरेंट्स भी मानते थे। दैट्स इट। नहीं, वाकई टीचिंग जो है वो मैं फॉलो करता हूँ, उस टीचिंग से मुझे सुकून डिप्रेशन इसलिए करते हैं ना कि आपके पेरेंट्स उसको फॉलो कर रहे थे। तो इसको हम बायसनेस बोलते हैं। ये बायसनेस है कि भाई मेरे माँ बाप या मेरे जो फोर फादर्स थे वो इस चीज को मानते आ रहे थे, मैं भी वही मानता हूं। ये बायसनेस है। तो आपने फिर सच्चाई को कबूल नहीं किया, आपने बायसनेस को कबूल किया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जो डिप्रेशन वगैरह जिंदगी का जो तकलीफ है उससे मुझे मुक्ति मिलता है जब मैं उनकी रास्ते को फॉलो करता हूँ। ये तो आप समझ रहे हैं ना, एक आदमी को डिप्रेशन से निकलने का तरीका ये है एक आदमी के लिए कि वो दूसरे को मारता है, वरना वो डिप्रेशन में चला जाता है। ड्रग्स जो लोग लेते हैं वो अपने आप को डिप्रेशन से निकालने का ये तरीका तजवीज करते हैं कि हम ओपियम लेते रहें, हम मशरूम्स लेते रहें। इस तरीके से वो अपने आप को उस कैफियत से निकालते हैं। वो ना ले तो बे इंतहा उनकी तबीयत खराब हो जाए, वो डिप्रेशन में का शिकार हो जाए।
यही वजह है कि जब ऐसे लोगों को रिहैब में डाला जाता है तो उनको कंट्रोल्ड सब्सटेंस दी जाती है, यानी उनको ओपीएम दिया जाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और आहिस्ता 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 कम करके कोई तकरीबन साल 1.5 साल लगते हैं तब जाकर वो ड्रग एडिक्शन खत्म होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर कहीं सुकून मिल रहा है तो वो चीज सच हो। तो अगर कोई इस्लाम, अगर मैंने मान लो इस्लाम कबूल लिया, मेरे को स्वर्ग में जाऊंगा, हूर मिलेगा, ये सब चीजों का प्रूफ क्या है? तो आप मुझे बता दें कि आप जिस स्वर्ग को मानते हैं उसका प्रूफ क्या है? तो हजरत वो तो स्वर्ग दूर है, ये जो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा, उसका सबूत दे दीजिए। सही बात है, बुद्धा की टीचिंग में है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर ये मतलब काल्पनिक चीजों को मान के ही मुझे, ये भी तो काल्पनिक है ना कि अगला जन्म होना है, इसका सबूत दे दीजिए। अगर वो काल्पनिक है कि अगले जन्म में, ये रुके अक्षय भाई, अगर ये काल्पनिक है कि हम मरेंगे, उसके बाद आखिरत है, उसके बाद हसर है, जन्नत है, जहन्नुम है, तो फिर आप इसका सबूत दे दीजिए कि अगला जन्म है। ये काल्पनिक नहीं होगा, फिर आप सबूत। अच्छा, मैंने तो वही बताया ना, इन काल्पनिक चीजों के लिए मैं बुद्ध धर्म में नहीं हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो आप स्वर्ग का इंकार करते हैं, आप अगले जन्म का इंकार करते हैं? हमको तो मैंने नहीं देखा, जो चीज मैंने देखा भाई, बुद्धा की टीचिंग में अगले जन्म का जिक्र है, तो क्या आप अगले जन्म का इंकार करते हैं, बुद्धा की टीचिंग को रिफ्यूज करते हैं? नहीं, मैं अगले जन्म का इनकार तो नहीं करता, लेकिन फिर तो उसको साबित करें, तो वो भी तो काल्पनिक है ना, उसको साबित करें। नहीं, मान लो मैं मान लिया, नहीं मान लो, क्यों माने भाई? हम तो ये समझ रहे थे कि बगैर देखे किसी चीज को मानना नहीं है। और बुद्धा की ये सबसे अहम टीचिंग है कि ये जो यूनिवर्स है और जो हमारा रिसाइकल है, ये ऐसी होना है, जब जाके हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, तब जाके हम जो है निर्वाणा को पाएंगे। ये अहम टीचिंग है, सबसे बुनियादी टीचिंग। तो आप हमें अब सबूत देंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ, बुद्धा ने निर्वाण पाने के लिए जो रास्ते बोले, अगर आप उस रास्ते में चलोगे आपको सुकून मिलेगा। फिर वही बात, सुकून पर बात हो चुकी है, इसलिए डोंट ब्रिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उस पर बात हो चुकी है, सुकून किसी चीज के हक होने की, ट्रू होने की कोई दलील नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बुद्धा की टीचिंग में अगला जन्म बुनियाद है ना, वो एक बुनियादी टीचिंग है। आप उसको मानते हैं या इंकार करते हैं? अगर मानते हैं तो साबित करें, और उस तरह साबित करें जिस तरह आप डिमांड कर रहे हैं हमसे। जी, अगर आप ऐसे सब साबित करना चाहते हैं तो आप, वीडियो है बहुत सारे जो क्लेम करते हैं, वो पूरे वीडियो से, यूट्यूब से साबित करेंगे कि अगला जन्म होगा। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको काल्पनिक मान लूं तो आपको प्रूफ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप क्यों आप मानते हैं? जब बगैर कोई प्रूफ आपके पास नहीं है तो आप अगले जन्म को क्यों मानते हैं? मान लो मैं 90% नहीं मानता, ठीक है, मैं इससे साबित हुआ कि आप इसलिए मानते हैं चूंकि आप बायस हैं, चूंकि आपकी फैमिली मानती है, चूंकि आपके जो आबा वजदाद यानी फोर फादर से वो मानते आए। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरी दलील नहीं है मेरे भाई। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप जैसा शख्स अगर इस्लाम में यानी एक मुस्लिम खानदान में पैदा होता ना, तो आज वो मुसलमान होता। वो हिंदू खानदान में होता तो हिंदू होता, वो क्रिश्चियन खानदान में होता तो क्रिश्चियन होता। तो उसके पास अपना कोई मेयार नहीं है। तो मैं तो वही बता रहा हूँ, वो अपना धर्म तब तक त्याग ना करो जब आपको आपका तो कोई धर्म नहीं है ना, वो आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म आपके आबा वजदाद हैं, आपके फोरफादर्स हैं। आपका कोई धर्म नहीं है कि जिसको त्यागना पड़े। आपने पकड़ा ही कब कि जो आप त्यागेंगे? आपने तो पकड़ा ही नहीं कुछ। नहीं, मैं तो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं ना बचपन से, तो वो इसलिए क्योंकि आपके फोरफादर्स वो मान रहे थे। तो आप किसी रिलीजन में कभी गए ही नहीं, कभी आपने किसी रिलीजन को, आप उस पर ईमान नहीं लाए। अब ये तो ऐसा हुआ कि भाई आप एक गैंग का हिस्सा थे, उसी गैंग के किसी मेंबर के यहाँ पैदा हो गए, फिर आपके फोरफादर भी हिस्सा थे, आप भी हिस्सा बन गए। हाँ, ऐसा ही है। मैं ऐसा ही है, चलो भाई हो गया काम, ठीक है।
यानी एक अगर बच्चा त्यागू ऐसे माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ कि जो जेल में थे, लिहाजा उस बच्चे की परवरिश जेल में हुई और वो ये समझता है कि जेल ही सबसे बेहतर जगह है रहने की, मुझे बाहर नहीं निकलना। नहीं, दूसरे लोग भी तो जेल में है ना। दूसरे चले लोग भी ठीक है, जेल, अगर आप सब कमाल जेल में रहे, करेंगे हम तो जेल से निकल चुके हैं भाई। कमाल करना हमारा ईमान ऐसा नहीं है, हमारा ईमान ऐसा नहीं है। मैं तो वही अल्हम्दुलिल्लाह, बोला, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल की बुनियाद पर भी और इतने यकीन और वसूख के साथ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं कि कोई दलील आ जाए सामने तो कभी शक नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक दी है और दुआ करता हूं कि तमाम मुसलमानों को यही कैफियत नसीब हो। चले भाई, बहुत हो चलिए गया। ठीक है अक्षय साहब, आज आपसे इजाजत लेंगे। क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। तो गोबर अगर आपके यहाँ जहन में भरा हुआ हो और बजाय इसके कि आपके दिमाग में पार्टिकल्स हों, उसकी जगह आपके दिमाग में गोबर हो, तो हर अच्छी चीज आप उसी नजर से देखेंगे। इमेजिन करें कि एक आदमी ने, अगर मैंने जब उस ट्रेलर को देखा तो मुझे कोई उससे तशवीश लायक नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये क्या हो गया, यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इससे कुछ लोग मुतासिर हो जाएंगे। उसकी ये चीज मेरे थॉट मेरे जहन में 0.1 सेकंड को भी नहीं आई है। और ये आयत पढ़ते हुए एक आदमी को दिखाया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, हरसुल लकुम, यानी बीवी को खेती करार देना। ये सिर्फ इस्लाम या कुरान के साथ खास नहीं है, बल्कि हिंदू किताबों में भी ये एक्सप्रेशन मिलता है। शुरू में मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहूंगा, और ये पॉइंट चूंकि ट्रेंडिंग में है तो इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी इस मान अगर हो जाता है कि हमारे मुसलमान भाई ज़रा जल्दी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो पॉइंट जो है वो एक मूवी ट्रेलर को लेकर है कि जिसको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आजकल फैलाया जा रहा है। मैं उस पर बात करने से पहले मैं स्टेज पर ले रहा हूँ आतिफ रैयान साहब को। आतिफ रैयान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी आपको भी और तमाम सुनने वाले नाजरीन को जो प्यार भरा सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसका नाम क्या है? हजरत, पहले सुनने में आ रहा था इसका नाम था कि हम दो हमारे 12, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया कि हमारे 12। अच्छा, सिर्फ यानी हम दो हटा के हमारे 12 कर दिया गया। ओके, सुनने अच्छा। में मैंने ये ट्रेलर ट्विटर पर किसी ने ट्वीट की थी तो उस पर देखा था, और उसमें एक आदमी को दिखाया गया कि वो स्पीच दे रहा है। और अच्छा, ये एक नॉलेज इस्लाम साहब भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वो स्पीच, वालेकुम सलाम, तो वो स्पीच दे रहा है और स्पीच में गोया कि उसको दिखाया गया कि किसी मस्जिद का इमाम है या स्कॉलर है, और वो कुरान करीम की सूरह बकरा की एक आयत पढ़ रहा है कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं तो तुम अपनी खेतियों में, उसने एक लफ्ज का इजाफा किया, वो लफ्ज जो तर्जुमे में मौजूद नहीं है, कि अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे आओ, अपनी मर्जी से, इसके अंदर उसमें उसने इस लफ्ज का इजाफा किया। और उसके बाद फिर उस ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक मर्द है जो औरतों को मार रहा है, पीट रहा है और धमकियां दे रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह का। मतलब ये कि आप उसको ये कह सकते हैं कि एक प्योर इस्लामोफोबिक, परफेक्ट इस्लामोफोबिक मूवी है। नहीं, आई वुड से परफेक्ट, टिपिकल के लिए चले, सही है। हाँ, तो खैर, अच्छा, इसमें क्या है मसला कि मैंने जब उस ट्रेलर को देखा तो मुझे कोई उससे तशवीश लायक नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये क्या हो गया, यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इससे कुछ लोग मुतासिर हो जाएंगे। उसकी उसकी ये चीज मेरे थॉट मेरे जहन में 0.1 सेकंड को भी नहीं आई है। और मैं यही चाहूंगा कि जो मुसलमान हजरात हमारे दीन के लिए फिक्रमंद हैं, वो इस तरह की जो ट्रेलर्स हैं या मूवीज हैं, इनको देखकर, इस तरह की वीडियोस देखकर ये थॉट जहन में लाना बिल्कुल छोड़ दें। उसकी दो वजह हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाजिल करदा दीन है। ये मेरी और आपकी बनाई हुई कोई आइडियोलॉजी या कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। मेरा और आपका बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट होगा, या कोई, मान लीजिए हमने कोई एम्पायर खड़ा किया, कोई बिल्डिंग खड़ी की, कोई बिजनेस खड़ा किया, अब उसकी रेप्यूटेशन के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है ना, तो फिर हमें फिक्र लायक होती है कि यार हमें इसकी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करना है, चूंकि ये हमारी मेहनत से
खड़ा किया हुआ एक प्रोजेक्ट है। लेकिन इस्लाम तो दीन है, और वो दीन मेरे और आपका, मेरा या आपका मोहताज नहीं है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाजिल करदा दीन है, और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही ले रखी है। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हमें इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला, वो एक अलग बात है। जाहिर है कि दीन हमारे लिए है, तो लेकिन हमारे ऊपर मौकूफ और डिपेंडेंट नहीं है। तो जब ये बात है, तो कोई कितना ही दीन को बदनाम करने की क्यों ना कोशिश कर ले, दीन बदनाम हो जाए ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक तो पॉइंट जहन में हमेशा ये रखना चाहिए, ये मुतासिर इससे ना हुआ जाए। दूसरी चीज जो जहन में रखनी चाहिए हमेशा, वो ये कि इस तरह की जो बी ग्रेड से भी बल्कि डी ग्रेड और बल्कि एफ ग्रेड जो फिल्में होती हैं, उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। मुझे एक बात बताएं कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, कहीं भी होगी, चाहे वो किसी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, या वो किसी मूवी थिएटर में हो, तो कुछ ना कुछ तो बंदे को अगर वो थिएटर में है तो जाहिर है कि उसको टिकट खरीद के जाकर देखना होगा, और अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उसके पास है तो चलो इस फिल्म के लिए अलग से उसको पैसे नहीं देने, टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, 2-2.5 घंटे की तो मूवी होगी ही। अब यहां पर सवाल यह है कि जो बिल्कुल मुआशरे की निचली सतह का तबका है, बिल्कुल निचली सतह का, यानी मसलन ये वो तबका है कि जिसका काम सिर्फ गटर साफ करना है, मसलन वो तबका है, तो वो तो ऑलरेडी मुसलमानों को बुरा समझता है। यानी ये जो मैंने गटर का लफ्ज बोला ना, ये मेंटल एतबार से बोला, यानी उसका काम बस वो गटर में ही है, वो गटर में पैदा हुआ, वो गटर में ही परवान चढ़ा, वहीं उसको मरना है, वहीं इसकी मौत आनी है। तो ये जो मेंटली जिनका जहन गटर होता है, दरअसल उनके बारे में मैं कह रहा हूं, एक बड़ी तादाद है ऐसे नौजवानों की, तो वो तो पहले ही मुसलमानों को या इस्लाम को बुरा समझते हैं। तो ऐसी कौन सी नई बात उनको मिल गई। रही ये बात कि जो आम तबका है गैर मुस्लिमों का, कि जो जरा सा कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल उसका है, कुछ ना कुछ तालीमी सलाहियत है, कुछ ना कुछ वो पढ़ा लिखा है, वो इस तरह की मूवी से मुतासिर इसलिए नहीं होगा कि चूंकि इसमें कोई इंटरटेनमेंट उसके लिए नहीं है। भाई आदमी फिल्म क्यों देखता है? इंटरटेनमेंट के लिए देखता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उस ट्रेलर में औरतों के ऊपर जुल्म दिखाया जा रहा है, तशद्दुद दिखाया जा रहा है, एक मजहब के लोगों को दिखाया जा रहा है, तो इसमें किसी शख्स को एक साइकोपैथी हो सकता है कि जिसको इसमें इंटरटेनमेंट नजर आए। अगर वो साइकोपैथ, एक बात और ऐड कर दूं, आप दो बातें और उसमें जिक्र की गई हैं कि एक ये कि औरत को जो है वो इनकार नहीं है अगर वो हमल की हालत में भी है, और मर्द जो है उसका शौहर जो है उसे बुलाए। मैं उस पर बात करूंगा जी, मैं उस पर बात करूंगा। तो इसमें जो है इंटरटेनमेंट दूर कहीं नहीं है। हबीब नदवी साहब के 2 अकाउंट आ रहे हैं, कोई दूसरा है क्या? तो उसको जरा से देख लें। अच्छा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मूवी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ दिन के लिए एक अटेंशन, और वो अटेंशन देने वाले कौन है? वो मुसलमान ही होते हैं। लेकिन अगर इस मूवी को प्योरली इस मकसद से बनाया गया है कि इससे कुछ पैसे जनरेट किए जाएं, तो इसको फ्लॉप होना ही है, ये तय है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी फिल्में मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ बनाई गई हैं वो फ्लॉप ही हुई हैं। मुसलमान उसको देखेंगे नहीं, हिंदुओं का इसमें कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, तो आखिर वो फ्लॉप ही होगी। इसके अलावा हाँ, कोई नॉन फॉर प्रॉफिट मूवी बन रही हो तो बात अलग है। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया हो फिल्म इंडस्ट्री में कि जी नॉन फॉर प्रॉफिट मूवियां बनेंगी, तो बात अलग है। तो ये 2 चीजें जहन में रखनी चाहिए। अब एक आयत के जिसका रेफरेंस उसमें दिया गया है उस पर बात करना जरूरी है। वो बात यह है कि कुरान करीम में ये जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह बकरा की कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, और ये आयत पढ़ते हुए एक आदमी को दिखाया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, हर्सुल लकुम फअतू, तो तुम अपनी खेतियों में, अन्ना जैसे चाहो आओ, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे जो इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने लिए आगे भेजो। क्या भेजो? मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू अन्नकुम मुलाकूह, और ये याद रखो कि तुम अल्लाह से एक दिन मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और मुमिनीन को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशारत दे दीजिए। अब यहां पर ये जो आयत है इसका
जो पहला हिस्सा है, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। यहां एक चीज तो जहन में रखनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, यानी बीवी को खेती करार देना, ये सिर्फ इस्लाम या कुरान के साथ खास नहीं है, बल्कि हिंदू किताबों में भी ये एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन मैं उस डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं कुरान की किसी बात को इसलिए वैलिडेट नहीं करूंगा चूंकि वो हिंदू किताबों में या क्रिश्चियन किताब में या किसी यहूदी की किताब में है। कुरान एक इधर उधर से एक्सप्रेशन इकट्ठी नहीं करता, बल्कि कुरान जो है वो इंसानी फितरत के मुताबिक बात करता है। तो कुरान ने बीवियों को खेती क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि एक इंसान, जब से इंसानी तारीख हमें मालूम है और उससे पहले भी चले जाएं, अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर यकीन रखते हैं, तो एक मर्द और औरत का आपसी मिलाप सिर्फ इसीलिए होता था, यानी जो फितरत में हमारे है मर्द और औरत का आपसी मिलाप, ये इसलिए है कि हमारी नस्ल आगे बढ़े। हाँ, अगर ये शहवत ना होती एक मर्द और औरत के अंदर, तो ये मिलाप कभी ना हो सकता था। यानी ये शहवत का हमारे अंदर मौजूद होना, ये भी दरअसल उसी नस्ल को बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेट जो गोल है, जो मकसद है, वो है नस्ल को बढ़ाना, औलाद हासिल करना। यह है एक मर्द और औरत के आपस में मिलने का मकसद। अच्छा, जिस तरीके से एक आदमी है, अगर उसकी एक जमीन है, उस जमीन में वो रोजाना जाता है, रोजाना चक्कर लगाकर आ जाता है, और कोई फार्मिंग नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कोई मुशक्कत नहीं करता, उस जमीन को सैराब नहीं करता, पानी नहीं डालता, कुछ नहीं करता, बस वहां गया, उसने पूरे दिन चक्कर लगाए उस जमीन के। मसलन अगर इस जमीन के पूरे चक्कर लगाने में 8 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे वो चक्कर लगाता रहा और उसके बाद घर आके सो गया, और ये मान के चल रहा है कि भाई इस जमीन से अब मुझे बहुत फायदा होने वाला है, ये जो आगे सीजन आ रहा है ना, इस सीजन में तो मेरे वारे नियारे हो जाएंगे, मैं इतने फार्मिंग प्रोड्यूस बेचूंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कोई फायदा उसको रत्ती का नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो इस नियत से जाता है कि मुझे अपने घर वालों को पालना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, तो वो 8 घंटे मेहनत करता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है, फार्मिंग करता है, प्लाविंग करता है, ये सारे काम करता है, और उसके बाद फिर वो एक्सपेक्टेशन उसकी होती है कि भाई ये जमीन जो है मुझे दाना देगी, गल्ला देगी, अनाज देगी, जो अनाज में मार्केट में बेचूंगा या मैं अपने घर में खाऊंगा। तो अब ये जो उसका उस जमीन के ताल्लुक से परसेप्शन है या नजरिया, तसव्वुर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। एक आदमी एक औरत से शादी करता है, और शादी वो इसलिए करता है कि बस वो अपनी शहवत पूरी करेगा, अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरी करेगा, उसको औलाद नहीं चाहिए। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि औलाद होने ही नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ नफसानी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हो सकता है कि सिलसिला 1 साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, 10 साल चले, एक वक्त आएगा कि ये एक नेचुरल चीज है कि इंसान की शहवत के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, मर्द में भी और औरत में भी। तो जब दोनों की शहवत खत्म हो जाए और अब आपस में साथ में रहने का कोई मकसद है नहीं, चूंकि औलाद के लिए तो कभी उन्होंने कोशिश की नहीं थी, तो आखिर क्यों वो एक दूसरे के साथ रहेंगे? वो फिर किसी के भी साथ रह सकते हैं। वो क्या चीज है जो दोनों को बाइंड कर रही है? वो बाइंड करती है औलाद। तो इसीलिए औलाद और नस्ल को बढ़ाने की जो ख्वाहिश है वो इंसान के अंदर फितरी तौर पर है। जिस तरीके से एक जमीन गल्ला देती है, यानी और ये गल्ले से इंसान अपना वजूद बाकी रखता है, यानी जब आप खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो ऐसे ही एक औरत से इंसानियत का वजूद बाकी है। यानी ये औरत के लिए तौहीन आमेज अल्फाज नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इससे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्फाज नहीं हो सकते कि जैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन इंसानियत के बका और उसके सर्वाइवल का जरिया है, कि जमीन जब अनाज देती है तो इंसान खा के जिंदा रहता है, ऐसे ही अल्लाह ताला की बनाई हुई ये औरत, ये जो मखलूक है, ये इंसानियत के बका का जरिया है। तो अगर आप इसको, जो इसकी जो तशबीह की जो खूबसूरती है, उसको सामने रखेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा, अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो कलाम है, ये कलाम मुअजिज है, कि अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे उस औरत की इज्जत में, उसकी तौकीर में, उसके एहतराम में इजाफा होता है, उसकी तौहीन नहीं होती। होता क्या है कि हमारे दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में फेमिनिज्म ने औरतों के, मर्दों के माइंड को करप्ट कर दिया है, और वो इस तरीके से कि औरतों को ये बता दिया गया कि फैमिली को
यानी नर्चर करना, फैमिली को संभालना, फैमिली बढ़ाना, औलाद पैदा करना, ये सब चीजें जो है वो बैकवर्ड होने की दलील है। आपको अगर प्रोग्रेसिव बनना है तो प्रोग्रेसिव होने के लिए आप कॉलेज जाएं, पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं, डिग्री लें, उसके बाद आप जनाब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, वहां पर मर्दों के शाना बशाना काम करें। अब आप प्रोग्रेसिव हैं, अब आपको आपका हक मिल गया। लेकिन अगर आप माँ के रोल में हैं, अगर आप बेटी के रोल में हैं, अगर आप बीवी के रोल में हैं, अगर आप बहन के रोल में हैं और आप अपनी उस फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, तो अब आप बैकवर्ड हैं। ये फेमिनिज्म ने औरतों के और कुछ मर्दों के जहन में डाल दिया। तो जब कुरान ये कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं और उस खेती का मकसद ये है कि तुम औलाद उनसे हासिल करो, तो इस तरह की जो करप्ट माइंड है, जो फेमिनिज्म की वजह से करप्ट हो गए हैं, उनके जहन में ये बात आती है कि अच्छा, यानी कुरान हमें सिर्फ एक बच्चा बनाने की, पैदा करने की मशीन करार दे रहा है। तो मैं ये सवाल उन लोगों से ये है कि अगर किसी और तरीके से बच्चा हासिल होता हो तो जरा हासिल करके दिखा दें, किसी मशीन से, किसी रोबोट से, किसी भैंस से, बकरी से, कहीं और से बच्चा हासिल करके दिखा दें। बच्चा हासिल होता ही है एक मर्द और औरत के मिलाप से, और ये मिलाप कानूनी एतबार से होगा, सोसाइटी के एतबार से होगा, मजहबी एतबार से होगा, तो उसके अंदर खैर व बरकत होगी। तो अगर अल्लाह ताला औरतों का जो बुनियादी किरदार है इंसानियत की बका, और इंसानियत की बका उसी वक्त होगी जबकि औरत के यहाँ पैदाइश होगी, औलाद होगी, उसके उस स्टेटस को अल्लाह ताला औरत को याद दिला रहा है इस आयत में, निसाउकुम हर्सुल लकुम में। तो इसमें हरज क्या है? तो ये तो औरत के लिए एहतराम की बात है। मैं एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आप चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हो कि हिंदुइज्म से, कि क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, कोई या कोई मजहब नहीं मानते, आपके घर में अगर आप एक फैमिली में रहते हैं जिसमें आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब मौजूद है, पूरा एक खानदान, एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा, खुद ही अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम फिगर कौन सी है? आप खुद ही कहेंगे माँ, कि सबसे ज्यादा काबिल एहतराम फिगर माँ है। हर एक आदमी के जहन में, चाहे वो अपनी माँ का एहतराम करता हो ना करता हो, अपनी व्हाटएवर, लेकिन उसके जहन में उसकी जबान पर यही लफ्ज आना है कि माँ सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। तो माँ क्यों काबिल एहतराम है भाई? वो इसलिए काबिल एहतराम है ना कि उसने आपको वजूद बख्शा है। अगर उसने आपको वजूद ना बख्शा होता और आपके वजूद का वो सबब ना होती और आपको वो परवान न चढ़ाती, आपके लिए वो अपनी रातों को न जागती, तो क्या आप उसको ये स्टेटस देते? ये फितरी तौर पर जो आप उसको स्टेटस दे रहे हैं, सबसे अहम होने का, सबसे मुअज्जज होने का, सबसे मोहतरम होने का, वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि वो आपके इस दुनिया में वजूद का सबब है। तो अल्लाह ताला यही तो कह रहा है ना कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, चुके जब इस खेती से औलाद पैदा होगी तो औरत, वो जिसने औलाद को जन्म दिया है, उसको सबसे ज्यादा एहतराम वाला स्टेटस मिलना है। तो इसमें औरत की तौहीन कहां है? इसमें तो औरत को एहतराम, उसका एहतराम बताया गया है। तो ये एक बात। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि फातू हरसकुम अन्नाशीतुम, कि तुम अपनी खेतियों में जिस तरीके से चाहो आओ। अब ये जो अभी आतिफ रैयान ने चीज ऐड की है कि भाई उसमें ये दिखाया गया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी मर्द को इख्तियार है वगैरह वगैरह। यहां पर देखें लफ्ज आ गया हरसकुम। अब एक औरत अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और एक उसका जो शौहर है वो उससे इंटरकोर्स करता है, और मसलन उस इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, हो सकता है कि बच्चा जो हमल है वो जाय हो जाए, तो क्या वो औरत फिर हर्स रहेगी? जो हर्स लफ्ज है वो है ऐसी जमीन के जो फर्टाइल हो, जिससे औलाद पैदा हो रही है। तो औलाद पैदा होने वाली थी, मर्द ने उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो ये तो उसके लिए जायज ही नहीं है। लफ्ज हर्स ने ये बता दिया कि जब मर्द और औरत करीब आए तो वो इस इंटेंशन से आए कि औलाद होगी। अगर इस इंटेंशन से आ रहे हैं तो इससे ज्यादा यानी प्योर रिलेशन कोई दूसरा नहीं है। तो अगर मान लें ऐसे हालात हो जाएं कि इंटरकोर्स हो और उससे औलाद जाय हो जाती हो, तो ये तो आयत के मकसद के खिलाफ है। लफ्ज हर्स खुद बता रहा है कि ऐसी सूरत में इंटरकोर्स करना गलत है। ठीक है, उसके बाद जो असल चीज है वो क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। लोग इस आयत को पढ़ते हैं लेकिन अगला हिस्सा नहीं पढ़ते। अगला हिस्सा क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे भेजो। क्या भेजो? अपने लिए आगे अच्छे आमाल भेजो। क्यों भेजो? क्योंकि आगे तुम अल्लाह ताला से मिलने वाले हो। वअलमू अन्नकुम मुलाकू। अच्छे आमाल भेजोगे तो अल्लाह ताला का सामना कर पाओगे। अच्छे आमाल नहीं भेजोगे तो उस दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को? अब यहां सवाल ये होता है कि मियां बीवी के रिश्ते में, और ऐसा उस रिश्ते को भी
उस रिश्ते की जो मोस्ट यानी समझ लीजिए जो इंटीमेसी का जो पहलू है उसको बयान करते वक्त अल्लाह ताला वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम अमाल की बात क्यों कर रहा है, क़यामत के दिन की बात क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि मियाँ बीवी का जो ये ताल्लुक होता है उस ताल्लुक में भी खुदा की रजामंदी जहन में होनी चाहिए। एक आदमी के जहन में अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश का हुसूल है, नफसानी ख्वाहिश को पूरा करना है, वो जायज जरूर है चूंकि रिश्ता जायज है, लेकिन उसने उससे कोई सवाब नहीं कमाया। अगर उसको इस जायज ख्वाहिश को पूरा करने में सवाब से भी दिलचस्पी है तो फिर अपनी नीयत को वो दुरुस्त करे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं चूंकि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है, दूसरे ये कि मुझे इस नस्ल इंसानी को बढ़ाना है, औलाद मेरे यहाँ होगी तो ये नस्ल इंसानी बढ़ेगी और मैं उस औलाद की तरबियत करूंगा, अच्छे अंदाज से उसको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। तो अगर ये नीयत उसकी है और इस नीयत से वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंटरकोर्स करते हैं तो ये उसने एक जायज काम से, एक मुबाह काम से जो उसको एनीवे करना ही करना था, उसमें भी उसने एक अच्छाई का पहलू देख लिया और अल्लाह ताला के यहाँ वो एक नेक अमल के तौर पर रजिस्टर्ड हो गया। जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा वअलमू अन्नकुम मुलाकू, तो अल्लाह ताला फिर उसके बारे में कह रहा है वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे लोगों को, ऐसे मुमिनीन को बशारत दो जो ऐसे इंटीमेसी के मौके पर भी अपनी नीयत को अच्छा रखते हैं, वो खराब नीयत को खराब नहीं होने देते। ये है आयत का सिंपल सा मतलब। अब अगर कोई आदमी वाकई उसकी वो इंटेलेक्चुअली इतना लो है कि वो सिर्फ गटर में रहता है, गटर में परवान चढ़ा, वहीं रहा, वहीं पले बढ़ेगा, वहीं मर जाएगा, ऐसे आदमी को अगर मान लीजिए फिल्म बनाने का कोई मौका मिल जाए तो ऑब्वियसली ये बात है कि वो इन आयतों को और खुदा की इस खूबसूरत कलाम को वो गलत ही समझेगा। क्यों? उसके जहन में क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। तो गोबर अगर आपके यहाँ जहन में भरा हुआ हो और बजाय इसके कि आपके दिमाग में पार्टिकल्स हों, उसकी जगह आपके दिमाग में गोबर हो, तो हर अच्छी चीज आप उसी नजर से देखेंगे। इमेजिन करें कि एक आदमी ने अगर चश्मा लगा लिया और चश्मा इतना काला है कि वो हर चीज को ब्लॉक कर रहा है, तो वो आदमी अपने आप को समझेगा, और बचपन से उसके मौत तक के चश्मा लगा हुआ है तो समझेगा कि दुनिया काली है, बल्कि वो अपने आप को अंधा समझने लगेगा, हालांकि वो अंधा है नहीं। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं, इन लोगों की मिसाल है। तो किसी अच्छी और खूबसूरत तरीन चीज को बदसूरत बनाकर पेश करना कोई इनसे सीखे, लेकिन ये कोई सलीका नहीं है, यानी ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ये चंद बातें हैं जो आप हजरात के सामने करनी है। तो इसलिए मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो मूवीज या ट्रेलर्स या वीडियोस होती हैं उसको ना देखने की जरूरत है, ना उससे परेशान होने की जरूरत है, और अगर आप कभी देख भी लें तो कम से कम परेशान हरगिज ना हो, क्योंकि इन मूवीज से खुदा के कलाम की खूबसूरती कभी न मुतासिर हुई है ना आइंदा मुतासिर होगी। आज से पहले जो मीडियम था लोगों के पास वो था किताबें, यानी लोग किताबें लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे। तो क्या आप समझते हैं कि आज से पहले लोगों ने इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ किताबें नहीं लिखी? क्या इस आयत के ऊपर इससे पहले एतराज नहीं हुआ? क्रिश्चियंस ने, मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी भाई, और बहुत मशहूर हुई वो किताबें, लेकिन क्या हुआ उससे? क्या इस्लाम के ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या मुसलमानों की जो तादाद है वो कम हो गई? क्या उसकी वजह से लोगों ने इस्लाम कबूल करना छोड़ दिया? हरगिज नहीं। अल्लाह का दीन है, हिफाजत उसके जिम्मे है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप अगर कोई थोड़ी देर के लिए परेशान इस मानगर हो रहे हैं कि यार ये मेरे मजहब की तौहीन कर रहा है, तो यह आपके लिए बशारत की बात है कि आप इतनी लॉयल्टी रखते हैं अपने दीन से कि अगर दीन की तरफ कोई उंगली उठाकर देखता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको ईमान मजबूत दिया है, और अपने ईमान की साबित कदमी और इस ईमान को मजबूत करने की आप दुआ मांगे। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये तो एक ट्रेलर है, कल को 10 मूवी इस तरह की आएंगी, इन मूवियों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जरु फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जरु फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।